टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टायर इंडस्ट्रीज़ की दो बेहतरीन कंपनीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। दोनों ही कंपनीज़ के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को डीपली एनालाइज करेंगे और एंड ऑफ द वीडियो में हम दोनों कंपनी को कंपेयर करके देखते हैं कि किस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह से परफॉर्म किया है। तो सबसे फर्स्ट कंपनी है सीएट लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर में 27% जो है वो करेक्शन देखा गया है फ्रॉम 52 वीक हाई। और सेकंड कंपनी है अपोलो टायर्स और इस कंपनी के स्टॉक में भी 30% के करीब में करेक्शन देखा गया है जो 52 वीक हाई से। तो सबसे फर्स्ट कंपनी है सीएट लिमिटेड और इस कंपनी का बिजनेस जो है शरिया कंप्लायंट है। और हम इस कंपनी के स्टॉक के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों, तो हम लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें 34.7% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है -6% के, 6 मंथ्स में -8%, 3 मंथ्स में -15% और 1 मंथ में -9% की नेगेटिव रिटर्न्स है। और लास्ट 1 वीक में 2.8% की पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देती है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप नियर अबाउट 10,523 करोड़ का है। और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 164% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का पी रेशियो है 21.85 और इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के लो और मीडियन के एक मिड रेंज पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी फॉर्म हुई थी इन 1958 और वन ऑफ द लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, और हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 2000 प्लस जो है उसके कंपनी के प्रोडक्ट वेरिएशंस है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 150 प्लस न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 48 प्लस मिलियन टायर्स जो है वो मैन्युफैक्चर भी किए हैं। और ये कंपनी फर्स्ट कंपनी है जो ईवी रेंज के टायर्स भी लॉन्च कर चुकी है। हम इस कंपनी के डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 30% जो रेवेन्यू आता है फ्रॉम ट्रक एंड बसेस, 2 एंड 3 व्हीलर्स से 28% का रेवेन्यू आता है। फ्रॉम पैसेंजर कार्स एंड यूवीज 20% जो है वो रेवेन्यू आता है। और ऑफ हाईवे व्हीकल यहाँ से 15% का रेवेन्यू जनरेट होता है और 7% का रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम एलसीवी एंड अदर व्हीकल्स। ओके, हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 7,610 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 11,943 करोड़ के इन 2024। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट से 432 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 635 करोड़ के इन 2024। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो डेटा है वो लेस दिखाई देता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों और पिछले 4 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है इसमें इंक्रीज हुई है फ्रॉम 46% टू 47% पे। और एफआईआईज की बात करें दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी होल्डिंग रिड्यूस हुई है फ्रॉम 26% टू 15% पे। और डीआईएस की बात करें दोस्तों, तो डीआईएस की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 13% टू 20% के करीब पर। और पब्लिक की बात करें दोस्तों, तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें इंक्रीज हुई है फ्रॉम 12% टू 16%। और हम टेक्निकल इंडिकेटर्स में देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जो बताता है कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। और आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये है 41। ओके, और एमएससीआईडी चार्ट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो कंपनी का शेयर है वो एक बियरिश ट्रेंड में दिखाई देता है। ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ सीएट टायर लिमिटेड। और सेकंड कंपनी है दोस्तों अपोलो टायर्स लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस भी शरिया कंप्लायंट है। और हम इस कंपनी के स्टॉक के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों और लास्ट 30 डेज़ का डेटा देखा जाए एवरेज डेटा, तो उसमें 42% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है -20% के, 6 मंथ्स में -18%, 3 मंथ्स में -23% और 1 मंथ में 3.3% के नेगेटिव रिटर्न्स है। और लास्ट 1 वीक में पॉजिटिव रिटर्न्स है 10.05% की। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है वो 26,138 करोड़ का है। और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 204% के रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी का पी रेशियो है 20.25। करंटली इस कंपनी का स्टॉक भी जो है वो अपने 52 वीक के लो और मिड के एक मीडियम रेंज के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी फॉर्म हुई थी इन 1972। ओके, और इस कंपनी के ब्रांच है इन कोची, वडोदरा, पुणे एंड चेन्नई में।
ओके। हम इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी के बेसिकली दो ब्रांड्स हैं। ओके, फर्स्ट ब्रांड है अपोलो जो प्राइमरली मैन्युफैक्चर करता है टायर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और सेकेंड जो ब्रांड है दोस्तों वो है ब्रिडेनस्टाइन जो ऑपरेट करता है इन यूरोप फ्रॉम लास्ट 110 ईयर्स। ओके, तो काफ़ी पुराना ये ब्रांड है। हम इस कंपनी के रेवेन्यू को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 42% जो रेवेन्यू है वो ट्रक एंड बसेस के टायर से आता है, 37% जो रेवेन्यू है वो पैसेंजर व्हीकल से आता है, फार्म एंड ऑफ हाईवे जो है उससे 90% का, और लाइट ट्रक से 16% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और अदर कैटेगरी में से 5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 17,397 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 25,378 करोड़ के, और ट्रेडिंग 12 मंथ्स का डेटा भी हमको इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 350 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 1,722 करोड़ के, लेकिन ट्रेडिंग 12 मंथ्स का डेटा देखें दोस्तों तो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये लेस दिखाई देता है। ओके, हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों और पिछले 4 ईयर्स का डेटा हम कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग कांस्टेंट है 37.36% की, और एफआईआईज की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 24% टू 14% पे, और डीआईएस की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग इसमें इंक्रीज हुई है फ्रॉम 11% टू 26%, और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक की होल्डिंग भी है जो 5% से डिक्रीज होती दिखाई देती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जो दर्शाता है कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर है। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो 39.05 है, जो अपने लोअर हम कह सकते हैं कि 30 तक ये रीच करके यहाँ पे रिवर्सल लेता दिखाई देता है। और एमएसीडी चार्ट की बात करें दोस्तों तो करंटली ये जो कंपनी का शेयर है वो एक बियरिश ट्रेंड में दिखाई देता है। ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ अपोलो टायर्स लिमिटेड। तो दोस्तों अभी हम इन दोनों कंपनीज को डिटेल में कंपेयर करते हैं इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा में। तो हम देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन मार्केट कैप अपोलो जो टायर्स है वो बड़ी लगती है एज़ कम्पेयर टू सीएट लिमिटेड, और अपोलो टायर्स का पी रेशो है 19.3 और सीएट लिमिटेड का पी रेशो है 20.6 का। हम लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स का कंपैरिजन करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट ग्रोथ में -32% की गिरावट देखी गई इन अपोलो टायर्स में, और सीएट में -46% की, और सेल्स में 5% की ग्रोथ है इन अपोलो टायर्स, और सीएट टायर्स में 11% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम लास्ट 1 ईयर का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों, और हम लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -24% की गिरावट है अपोलो टायर्स में, और सीएट टायर में -24%, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देती है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो लास्ट 1 ईयर में अपोलो टायर्स में 2.3% की ग्रोथ है, और सीएट लिमिटेड में 8.14% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम लास्ट 3 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है अपोलो टायर्स की है 34% की, और सीएट की है 13.15% की, और सेल्स ग्रोथ है 13.4% की इन अपोलो टायर्स, 16.2% की इन सीएट लिमिटेड। और हम लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों तो लास्ट 5 ईयर्स के डेटा में प्रॉफिट ग्रोथ है 16% की इन अपोलो टायर्स, और 19% की ग्रोथ है इन सीएट लिमिटेड, और सेल्स ग्रोथ है 7.6% की इन अपोलो टायर्स, और सीएट लिमिटेड में 11.3% की ग्रोथ दिखाई देती है। ये है दोस्तों ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ दिस टू कंपनी। अब हम दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के रिटर्न को कंपेयर करके देखते हैं। हम लास्ट 6 मंथ्स का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि सीएट लिमिटेड ने नेगेटिव रिटर्न दिए है 8.29% के, और अपोलो टायर ने -20% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 6 मंथ्स में। हम लास्ट 1 ईयर का डेटा कंपेयर करके देखो दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि सीएट लिमिटेड ने 0.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और अपोलो टायर्स ने -18.7% के रिटर्न दिए हैं। और हम लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखो दोस्तों तो देख सकते हैं कि सीएट लिमिटेड जो है वो 207% के रिटर्न दिए हैं इन लास्ट 5 ईयर्स, और अपोलो टायर्स ने 295% के रिटर्न दिए हैं इन लास्ट 5 ईयर्स। तो हम ओवरऑल बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो कंपनी है ये बेहतरीन कंपनी है टायर इंडस्ट्रीज़ की, और दोनों ही कंपनी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है। और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस पर्टिकुलर कंपनीज़ के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों तो सीएट लिमिटेड इस कंपनी का जो स्टॉक है वो पिछले 6 मंथ्स और 1 ईयर का डेटा देखे तो अपोलो टायर्स से बेटर दिखाई देता है। बट हम 5 ईयर्स का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि अपोलो टायर्स इस कंपनी का स्टॉक जो है वो बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू
सीएट लिमिटेड। तो आपको इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बेटर लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके अलावा आप अपने सजेशंस, फीडबैक भी कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं और पिन कमेंट में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ऐड किया है, अगर आप चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।